हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर वीडियो। तो आज हम अपना टैक्सोनॉमी ऑफ शेलफिश सब्जेक्ट को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टर्स ऑफ क्रस्टेशिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। ये वीडियो देखने से पहले प्लीज़ आप पार्ट 1 देखिए, क्योंकि उसमें कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो कि इसमें यूज़ हुई है। तो अगर आपने वो स्किप किया होगा तो इस वीडियो में आपको थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो प्लीज़ पहले फर्स्ट पार्ट देखिएगा, फिर सेकंड पार्ट देखिएगा। क्रस्टेशिया इट इज़ अ सबफाइलम ऑफ आर्थ्रोपोडा। तो क्रस्टेशिया है वो यूजुअली सबफाइलम है आर्थ्रोपोडा का। तो क्रस्टेशिया मीन्स विथ शेल। तो जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे जिसमें शेल्स होंगे उसे हम क्रस्टेशियंस बोलेंगे। Shrimps, prawns, lobster, crabs, crayfish, barnacles, copypods etc. belong to this class। तो ये जो shrimp, prawn, lobster etc. ये जो है ये सारे क्रस्टेशिया में इंक्लूड हुए हैं और क्रस्टेशियंस है। तो aquatic mostly marine and a few terrestrial forms। तो ये जो क्रस्टेशियंस है ये यूजुअली एक्वेटिक है, मोस्टली मराइन है और बहुत ही कम ऑर्गेनिज्म है जो टेरेस्ट्रियल है। तो क्रस्टेशिया हैव 2 पेयर्स ऑफ एंटीना। तो ये हम डायग्राम में देखते हैं। तो जो क्रस्टेशियंस है उसमें यूजुअली 2 पेयर्स ऑफ एंटीनास है। तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड। तो पेयर्स ऑफ एंटीनास एंड अ पेयर ऑफ मैंडिबल्स। तो ये जो मैंडिबल्स है ये पेयर में प्रेजेंट होंगे और पेयर ऑफ कंपाउंड आई यूजुअली ऑन स्टॉक। तो ये हमारी आइज़ है, ये हमारी आइज़ है जो स्टॉक पर प्रेजेंट है। 2 पेयर्स ऑफ मैक्सिला ऑन दी हेड। और ये हमारी मैक्सिला है, ये हेड रीजन है हमारा। तो ये मैक्सिला है, तो यूजुअली ये पेयर्स में प्रेजेंट होगी। और पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस ऑन इन ईच बॉडी सेगमेंट। तो ये हमारे अपेंडेजेस है जो बॉडी सेगमेंट में प्रेजेंट है। बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। तो हमारी जो बॉडी है वो यूजुअली 3 रीजन में डिवाइड हुई है। तो ये हेड रीजन है, ये थॉरेक्स रीजन है और ये एब्डोमेन रीजन है। हेड एंड थॉरेक्स फ्यूज्ड टू फॉर्म सिफेलोथोरेक्स। और कोई ऑर्गेनिजम्स में हेड है और थॉरेक्स है, ये दोनों एक साथ फ्यूज्ड हुए हैं तो उसे हम सिफेलोथोरेक्स बोलेंगे। जैसे कि इस डायग्राम में है, ये जो कलर्ड पोर्शन है ये सिफेलोथोरेक्स है जिसमें हेड और थॉरेक्स रीजन फ्यूज हुए हैं। बॉडी सेगमेंट्स कवर्ड बाय अ काइटिनियस इंटीग्यूमेंट्स द एक्सोस्केलेटन। तो जो बॉडी सेगमेंट है इसमें वो यूजुअली काइटिन से कवर हुए हैं जिसे हम एक्सोस्केलेटन भी बोलते हैं। तो एक्सोस्केलेटन क्या है कि जो आउटर लेयर है, आउटर कवरिंग है, उसे हम एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। Each segment has a ring of exoskeleton covering the adjacent ring connected by a thinner cuticle, the arthrodial membrane। तो जो एक्सोस्केलेटन में जो रिंग है ये यूजुअली एक दूसरे से कनेक्टेड है बाय अ आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन मेक्स फीजिबल द मूवमेंट। तो इस मेम्ब्रेन की वजह से मूवमेंट भी पॉसिबल है। द डॉर्सल रीजन ऑफ रिंग कॉल्ड द टरगाइट overhanging freely over the sternite called the pleuron। तो जो डॉर्सल रीजन है, डॉर्सल मीन्स ऊपर की साइड, तो उसे हम टरगाइट बोलते हैं। ये डायग्राम में देखते हैं, ये जो ऊपर वाला रीजन है उसे हम टरगाइट बोलेंगे और नीचे वाला है उसे स्टर्नाइट बोलेंगे। तो जो टरगाइट होगी वो यूजुअली हैंग होगी, स्टर्नाइट के ऊपर हैंग होगी, जिसे हम प्लूरॉन भी बोलेंगे। द वेंट्रल द स्टर्नाइट। तो वेंट्रल मीन्स नीचे की साइड, स्टर्नाइट हो गए। और पेयर ऑफ अपेंडेजेस फाउंड, जिसमें अपेंडेजेस भी फाउंड हो गए। ईच सेगमेंट्स बियर अ जॉइंट अपेंडेजेस। तो सारे सेगमेंट्स में अपेंडेजेस फाउंड होगी जो कि जॉइंटेड होगी। अ थॉरेक्स कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ लिम्फ बियरिंग सेगमेंट्स। तो जो थॉरेक्स रीजन है उसमें सीरीज ऑफ लिम्फ होगी। बट हमने अभी जस्ट देखा कि कोई ऑर्गेनिज्म में थॉरेक्स और जो हेड रीजन है वो दोनों फ्यूज्ड हुए हैं। तो उसमें जो लिम्स होगी उसका क्या, तो सम ऑफ विच may have become fused with head so that their appendages are
कन्वर्टेड इनटू माउथ पार्ट। तो जिसमें फ्यूज्ड है थॉरैक्स और हेड रीजन, उसमें जो अपेंडेजेस या फिर लिम्ब प्रेजेंट हो गए वो यूजुअली माउथ के कोई माउथ के पार्ट में कन्वर्ट हो गई होगी। एब्डोमेन में और मेनोट है अपेंडेजेस, और जो एब्डोमेन एरिया है उसमें अपेंडेजेस कोई ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट भी होगी और कोई में एब्सेंट भी होगी। बायरोमियस अपेंडेजेस, तो जो क्रस्टेशियंस है उसमें यूजुअली बायरोमियस अपेंडेजेस हम देखते हैं। बायरोमियस मीन्स 2 ब्रांचेस, जिसमें अपेंडेजेस में 2 ब्रांचेस होती है उसे हम बायरोमियस अपेंडेजेस बोलेंगे। और ये यूनिरेमियस अपेंडेजेस है, ये जो यूजुअली इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होती है। इसमें कोई सेगमेंट्स ब्रांचेस नहीं होंगे, सिर्फ सिंगल एक अपेंडेजेस होगा, बट इसमें ब्रांचेस निकलेंगे, उसे हम बायरेमियस अपेंडेजेस बोलेंगे। दे हैव अ कैल्सिफाइड क्यूटिकल प्रायर टू मोल्टिंग, तो मोल्टिंग के पहले जो क्यूटिकल होगा वो यूजुअली कैल्सिफाइड होगा एंड द कैल्शियम गेट एब्जॉर्ब्ड एंड देन डिपॉजिटेड इन द न्यू क्यूटिकल। तो फिर जो कैल्शियम होगा वो यूजुअली रीअब्जॉर्ब हो जाएगा और फिर से जो न्यू क्यूटिकल फॉर्म होगा उसमें डिपॉजिट होगा। ऑन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सिफेलिक रीजन, तो पोस्टीरियर मीन्स फ्रंट पार्ट, तो ये डायग्राम में जो हम रेड कलर का देख रहे हैं वो यूजुअली पोस्टीरियर पार्ट है। तो अ डोर्सल शील्ड और कैरापेस अराइजेस एज एन इंटेग्यूमेंट्स फोल्ड, तो जो ये जो रेड कलर का रीजन है उसे हम कैरापेस बोलेंगे, विच मे टेक द फॉर्म ऑफ बाइवाल्व शेल, अ शील्ड और अ मेंटल इन द लोअर क्रस्टेशियन, जो यूजुअली एक शील्ड की तरह या फिर एक मेंटल की तरह भी काम आता है क्रस्टेशियंस में। In Malacostraca, the carapace fuses with some or all the tergites of other thoracic segment. तो जो मेलाकोस्ट्रेका है उस कैरापेस होगा वो यूजुअली थोरेसिक सेगमेंट में जो टर्गाइट्स होंगे उससे फ्यूज होगा। अपोजिट साइड में वो एक एक्सटेंशन की तरह दूसरे साइड वो प्रोड्यूस होगा, जिसे हम रोस्ट्रम भी बोलते हैं। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं ये रोस्ट्रम है। एक साइड इसमें कैरापेस है, वो यूजुअली कैरापेस है जो थोरेसिक रीजन से यूज्ड हुआ है, और दूसरी साइड रोस्ट्रम है, रोस्ट्रम बना है जो कि उसका एक्सटेंशन है। ओके, तो द पोस्टीरियर एक्सट्रीमिटी प्रोजेक्ट फ्रीली एट द साइड टू फॉर्म अ ब्रैंकियल कैम्बर एंड द एंटीरियर रीजन में बी प्रोड्यूस्ड इनटू अ टूथ प्रोलोंगेशन द रोस्ट्रम। तो एक साइड होगा वो यूजुअली टेरगाइट से फ्यूज होगा और दूसरी साइड रोस्ट्रम प्रोड्यूस होगा। रेस्पिरेशन बाय गिल एंड बॉडी सरफेस, तो जो रेस्पिरेशन होगा वो यूजुअली गिल से या फिर जो उसकी बॉडी सरफेस है उससे होगा। एक्सक्रीशन बाय मॉडिफाइड सिलोमोडक्ट्स, तो एक्सक्रीशन होगा वो मॉडिफाइड सिलोमोडक्ट से होगा, विच में टेक द फॉर्म आइदर ऑफ मैक्सिलरी ग्लैंड और एंटीनरी ग्रीन ग्लैंड, जिसे हम ग्रीन ग्लैंड भी बोलते हैं। मैक्सिलरी ग्लैंड और ये ग्रीन ग्लैंड ये दोनों मॉडिफाइड सिलेमोडक्ट्स है जिससे एक्सक्रीशन होगा। तो डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, तो जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होगा। तो डेवलपमेंट इंक्लूड्स मेटामॉर्फोसिस accompanied by a distinct embryonic और फ्री लार्वल न्यूक्ली स्टेज। तो जो डेवलपमेंट होगा वो उसमें यूजुअली मेटामॉर्फिस होगा, मतलब बीच में बहुत सारे लार्वल स्टेजेस हो गए, उसी के बाद वो एडल्ट में कन्वर्ट होगा। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑलमोस्ट स्ट्रेट, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगा वो यूजुअली एक स्ट्रेट लाइन की तरह होगा। इट कंप्राइजेस एन एंटीरियर फोरगट, तो उसमें एक एंटीरियर फोरगट होगा, अ पोस्टीरियर हिंडगट होगा, जो कि दोनों बोथ लाइन बाय काइटिन, वो दोनों गट काइटिन से लाइंड हो गए। एंड अ मिडल अनकाइटिनाइज्ड मिडगट, तो जो एक मिडल मिडगट होगा उसमें काइटिन लेयर नहीं होगा, बाकी फोरगट और हिंडगट में दोनों में काइटिन लेयर हो गए। ट्रू सीलम ग्रेटली रिड्यूस, तो जो सीलम है क्रस्टेशियंस में वो यूजुअली रिड्यूस्ड हो गए, बहुत ही कम हो गए। सीलम मीन्स अ एम्प्टी स्पेस। द बॉडी कैविटी हीमोकॉइल इज फिल्ड विथ अ ब्लड हीमोलिम्फ, तो जो बॉडी कैविटी होगी उसे हम हीमोकॉइल बोलेंगे, तो वो ब्लड से फिल होगी, तो ब्लड को हम हीमोलिम्फ बोलेंगे।
ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इंक्लूड्स, तो जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है उसमें और डोर्सल कॉन्ट्रैक्टाइल हार्ट, तो उसमें एक डोर्सल कॉन्ट्रैक्टाइल हार्ट है विच कम्युनिकेट्स बाय वेल्वुलर ऑस्टिया, तो वो इस ऑस्टिया से कम्युनिकेशन करता है विद सराउंडिंग पेरिकार्डियल साइनस। जो नर्वस सिस्टम कंप्राइजेस, नर्वस सिस्टम में एक ब्रेन होगा जो सर्कुमो इसोफेगियल कनेक्टिव से फ्यूज्ड होगा, तो उसमें एक वेंट्रल नर्व कोड होगा विच फॉर्म्स अ डबल चेन ऑफ गैंग्लिया जॉइंट टुगेदर बाय कनेक्टिव्स, और उसमें गैंग्लिया होगा जो नर्व इम्पल्सेस को ब्रेन तक पहुंचाएंगे। विद द एक्सेप्शन ऑफ मैनी चिरिपीडिया, तो चिरिपीडिया के अलावा द क्रस्टेशियंस आर यूनिसेक्सुअल, तो क्रस्टेशियंस हो गए वो यूजुअली यूनिसेक्सुअल हो गए एंड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज कॉमन, तो उसमें हम मेल और फीमेल इजीली कर सकते हैं और इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है। और जेनेटल एपेटर्स आर पेयर्ड एंड एंटीरियर, तो जो जेनेटल एपेटर्स हो गए वो यूजुअली पेयर्ड या फिर एंटीरियर हो गए। एंड एग्स आर ऑफन कैरिड बाय फीमेल, तो जो एग हो गए वो यूजुअली फीमेल कैरी करेगी। पार्थेनोजेनेसिस फ्रीक्वेंटली अकर्स अमोंग सम ऑफ द ब्रैंकियोपोड्स एंड ऑस्ट्राकोड्स, तो जो पार्थेनोजेनेसिस हो गए वो यूजुअली ब्रैंकियोपोड्स और ऑस्ट्राकोड्स में देखा जाएगा। बॉडी बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक, तो जो बॉडी होगी वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होगी, मतलब वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी और वो ट्रिप्लोप्लास्टिक होगी। सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर लिसनिंग एंड योर अटेंशन। The notes of this video will be uploaded on our Instagram account, so do check there and do follow us there for more updates. And please subscribe to our channel, do like and do comment your doubt over here. Thank you so much. Happy learning.